दोस्तों, किसी समय पर भारत रूस के इतने करीब हुआ करता था कि रूस के अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। लेकिन आज भारत दुनिया के कोने कोने तक पहुंच बना रहा है और आज भारत के सामने दुनिया के बड़े बड़े देश नतमस्तक हुए जा रहे हैं। और इसके पीछे का कारण है भारत का बड़ा डिफेंस मार्केट, जिसके साथ कोई भी देश जुड़ने को तैयार है। ऐसे में भारत अब अपने डिफेंस सिस्टम में SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स को भी शामिल करना चाहता है, जिसके लिए उसने काफी पहले रूस से बात की थी। लेकिन रूस ने भारत को वह टेक्नोलॉजी नहीं दी थी। और हाल ही में जब भारत ने अमेरिका से इसके लिए बातचीत की तो अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि यह टेक्नोलॉजी तो हमने अपने पक्के दोस्त यूके तक को नहीं दी, तो हम आपको यह टेक्नोलॉजी कैसे दे दे। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी इसको लेकर इनकार कर दिया गया था और फ्रांस ने भी इसको लेकर भारत को कोई सही जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इन सब के बढ़कर यूके ने आगे आकर भारत को SSN देने का वादा किया है, जिसने रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी चौंका कर रख दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए आपको अब विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अगर यूके की बात की जाए तो इस समय यूके से भारत के रिलेशनशिप और भी अच्छे होने चाहिए और इससे फायदा यूके को ही होगा, क्योंकि भारत दुनिया की मास ग्रोइंग इकोनॉमी है और साथ ही सबसे ज्यादा बड़े हथियारों का मार्केट। ऐसे में आने वाला समय भारत का होने वाला है और भारत इकोनॉमी के मामले में नंबर 3 और नंबर 2 ऐसी परिस्थिति में किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर इस समय यूके की बात की जाए तो यूके वैसे भी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है और यूके को भारत जैसे देश का सहारा हर हाल में चाहिए। ऐसे में कई अलग अलग क्षेत्रों से भारत के साथ गठबंधन करने के लिए यूके इस समय तैयार है। ऐसे में अब यूके ने इसलिए भारत के प्रोजेक्ट 75 को लेकर टारगेट किया है, जहां पर भारत की नौसेना के लिए बनाई जाने वाली SSN है। दरअसल यूके की मंशा यहां पर यह है कि जिस तरह से ऑकस का निर्माण किया गया, जिसमें जो देश शामिल है उनमें ऑस्ट्रेलिया, USA और यूके हैं, इनमें क्यों ना भारत और जापान को भी शामिल कर लिया जाए, तो कुल 5 देशों का यह समूह हो जाएगा। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के लिए SSN बनाई जा रही है यूके और USA द्वारा, ठीक उसी तरह से भारत और जापान के लिए भी SSN का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो काफी समय से पश्चिमी देश चाह रहे थे कि भारत के साथ एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया जाए, उस तरह की चीजें अब करने के लिए सामने से भारत को ऑफर मिल रहा है। यूके के बारे में हम सब जानते हैं, वह काफी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने पास रखता है और यहाँ पर वैसे भी वह ऑकस में शामिल करने की बात कर रहा है, यानी कि अमेरिका की भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के लिए बनाई जाने वाली सबमरीन्स में किया जाएगा। इस तरह की चीजें यूके ने यहां पर रखी है। हालांकि यह शुरुआती दौर है और यहां पर केवल ऑफर सामने रखा गया है, लेकिन इसको लेकर अभी भारत की तरफ से कोई भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया है। और वैसे भी यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले 2021 में भी यूके की फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से इस बात को उठाया गया था कि वह भारत के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन करना चाहते हैं, जिसके तहत इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम किया जा सके। तो अल्टीमेटली जिन क्रूशियल टेक्नोलॉजी की जरूरत इस समय भारत को बहुत ज्यादा है, इन सब के लिए अब ढेरों ऑफर भारत के पास मौजूद है। इनमें से एक भी सिलेक्ट करना इस समय भारत को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह सभी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है और भारत जहां से भी लेना चाहे बड़ी आसानी से इसे ले सकता है। तो दोस्तों, आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस ने जो G20 सम्मेलन से पहले एक बहुत बड़ा संकेत भारत को दे दिया है कि भारत के पास इस बार पूरा मौका है कि वह यूनाइटेड नेशन में अपनी परमानेंट सीट को हासिल कर ले। आपको यह जानकारी जरूर होगी कि भारत में इस बार G20 की बैठक हो रही है, जिसमें 20 प्रमुख देशों के जो वर्ल्ड को चलाते हैं वह सभी देश शामिल होंगे। और इस बैठक को लेकर रूस ने PM मोदी को बोला है कि भारत चाहे तो इस बार G20 के माध्यम से
यूनाइटेड नेशन में भी परमानेंट मेंबर की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत की तरफ से भी कुछ महान देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जो चाहते हैं कि भारत को वीटो मिले। लेकिन इन देशों को वीटो ना देने के लिए कोई ना कोई एक दुश्मन देश जरूर खड़ा रहता है, जो बीच में टांग अड़ाकर इनको वीटो नहीं दिला पाता है। आपको बता दें कि इसमें भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, लेकिन रूस ने यह साफ साफ बोला है कि भारत के पास एक मिलिट्री महाशक्ति है और भारत के पास बिजनेस हब है। भारत के पास वह सब कुछ है जो भारत को वीटो दिला सकता है। भारत को वीटो नहीं मिल रहा है तो वह चीन की वजह से नहीं मिल रहा है, और इस बार G20 में चीन का बहिष्कार करके या फिर चीन को ना इनवाइट करके कुछ नई रणनीति भारत अपना सकता है। आपकी क्या राय है कि भारत को चीन को अलग थलग नहीं कर देना चाहिए जब तक वह वीटो नहीं देता है या फिर नहीं दिलाने में मदद करता है भारत को, क्योंकि पूरे पांचों मेंबर की मंजूरी जरूरी होती है किसी भी देश को भी वीटो दिलाने में। लेकिन भारत को वीटो दिलाने में 4 देश हमेशा मंजूर रहते हैं, लेकिन चीन जो है वह इकलौता देश है जो मंजूर नहीं रहता। ऐसे में भारत को रूस ने साफ साफ कहा है कि भारत एक मिलिट्री महाशक्ति है और भारत चीन को सबक सिखा सकता है। तो कुल मिलाकर रूस ने 2 पॉइंट रखे हैं, वह यह है कि मिलिट्री महाशक्ति की मदद से चीन जो मनमानी करता है बॉर्डर पर उसे हटाए, और दूसरा जो पॉइंट रखा है वह यह है कि G20 में चीन को या तो अलग थलग करने की राजनीति करके या फिर G20 के माध्यम से कोई ऐसा रुख अपनाए भारत जिससे उसे चीन को ही हाँ करना पड़े वीटो देने के लिए। तो ऐसे में भारत के पास एक बड़ा मौका है। अब आपको आगे बताते हैं कि भारत कैसे एक मिलिट्री महाशक्ति है। दोस्तों, सैन्य महाशक्ति या मिलिट्री सुपर पावर होने का मतलब होता है एकदम ऐसा देश जिसकी सेना सबसे बड़ी हो या फिर जिसके पास दुनिया के सबसे विध्वंसकारी न्यूक्लियर हथियार हो। और अगर हम भारत की बात करें तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आर्मी और इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का एकदम अच्छा खासा जखीरा भारत के पास मौजूद है। दोस्तों, अगर हम 2022 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि भारत 15,50,000 की एक्टिव मिलिट्री पावर के साथ 4th रैंक पर सबसे पावरफुल है। साथ ही भारत के पास कुल 2182 एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है। यही नहीं, भारत के पास 12,000 आर्म्ड व्हीकल और 4,600 टैंक्स है। वहीं अगर इंडियन नेवी की बात की जाए तो उसके पास 13 फ्रिगेट्स शिप है, 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स है और 17 सबमरीन्स के साथ लगभग 200 नेवल पावर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यही कारण है कि इस इंडेक्स में भारत से ऊपर सिर्फ USA, रूस और चाइना ही नजर आते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत न्यूक्लियर पावर से भी लेस है। भारत के पास एक से बढ़ के एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इसके साथ ही भारत अब इसमें और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है ताकि वह अपनी मिलिट्री सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत कर सके, और सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया के माध्यम से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने 2025 तक $25 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट भी फिक्स किया है। ऐसे में भारत जिस तरह से एकदम मिलिट्री महाशक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है उसे साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।